Good morning. Welcome back to the another episode of JavaScript. JavaScript में आगे बढ़ते हैं. JavaScript में आज का टॉपिक है if else स्टेटमेंट. if else क्या होता है? if का मतलब आपको पता ही है, यदि कोई एक कंडीशन यदि ऐसा हो तो क्या हो, या उसका ऑप्शन मतलब यदि हो या ना हो. ठीक, if else. तो इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा इसके डिटेल में चलते हैं, फ्लो चार्ट वगैरह देखते हैं तो ये चीज समझ में आ जाएगी. और ये हर जगह होता है, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, फिर भी इसमें हम इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, देखते हैं कैसे होता है. While writing a program, there may be a situation when you need to adopt one out of a given set of path. ठीक, दो रास्ते होंगे, उनमें से आपको एक चुनना पड़ेगा. ऑब्वियसली ऐसे कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं. ठीक, तो एक कोई प्रोग्राम लिखना मतलब लिखते समय कोई एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपको दो में से एक रास्ता चुनना पड़ेगा. कोई एक रास्ते के मतलब यहाँ पे है केस, कंडीशन. इन सच केसेस यू नीड टू यूज कंडीशनल स्टेटमेंट्स दैट अलाउ योर प्रोग्राम टू मेक करेक्ट डिसीजन एंड परफॉर्म राइट एक्शन. उस कंडीशन में आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे आपका प्रोग्राम क्या करेगा कि एक डिसीजन लेगा कौन सा पाथ उसको चुनना है, मतलब कौन सी कंडीशन उसको अडॉप्ट करनी है. जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस. जावास्क्रिप्ट इस चीज को सपोर्ट करता है. हियर वी विल एक्सप्लेन द इफ एल्स स्टेटमेंट. यहाँ पे देखते हैं क्या है, गहराइयों में चलते हैं. फ्लो चार्ट ऑफ इफ एल्स. एक फ्लो चार्ट आपको पता ही है. फ्लो चार्ट अगर नहीं पता तो मैं फ्लो चार्ट भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि फ्लो चार्ट हर जगह इस्तेमाल होगा. देखिए, चाहे दुनिया का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसका जो फ्लो चार्ट होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई अंतर खास नहीं होता है. फ्लो चार्ट एक्चुअली में है क्या, स्टेप बाय स्टेप कोई भी अगर हम प्रोसेस करते हैं अपना प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए, एक्चुअली में प्रोग्राम नहीं होता है. लेकिन सपोज दैट मान लीजिए आपको कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको 2+2 जोड़ना है या दो नंबर्स को जोड़ना है सिंपली. तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह पे डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक रास्ता होता है. यहाँ पे यहाँ से जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे, यहाँ से राइट जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, इन दोनों रास्तों में से ये वाला रास्ता चुनेंगे. ऐसे करके एक पूरा एक आपका रूट मैप बनता है, सेट ऑफ प्रोसेसेस बनता है, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस बनते हैं. ठीक, उन्हीं सीक्वेंस को अगर हम डायग्रामेटिकली, ध्यान दीजिएगा, डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है एक फ्लो चार्ट का, जिसमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ है. ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है. प्रोग्राम स्टार्ट होगा, एक कंडीशन लगेगी. अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ऑप्शन चुना जाएगा, इसके आगे, जस्ट आगे. ठीक, और अगर फॉल्स है तो ये बाईपास हो जाएगा, सीधे यहां आ जाएगा, ये फिर उसमें कंसिडर नहीं होगा. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह का सिंपल रूट मैप है, एक रास्ता है, एक सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस है, जिसको हम डायग्राम्स के माध्यम से अलग अलग, जिसमें इसका भी एक अलग मतलब है, इसका भी एक अलग मतलब है, इन एरोस का मतलब है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है. तो इन सब की मदद से उस प्रोसेस को हम डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हम उस चीज को आसानी से समझ पाए. उस चीज को कहते हैं फ्लो चार्ट. ऐसे ही एक होता है एल्गोरिदम. एल्गोरिदम में डायग्राम्स की मदद नहीं लेते, सारे प्रोसेसेस को सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं. ठीक, कि जैसे दो नंबर्स को ऐड करना है तो ये होगा कि टेक इनपुट ऑफ 2 नंबर्स, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर. उसके बाद फिर एक उसमें थर्ड स्टेप लगाएंगे कि दोनों ऑपरेटर्स को ऑपरेंड के माध्यम से जोड़ो और लास्ट में रिजल्ट दिखाओ, और लास्ट में, एकदम लास्ट में एंड, शुरू होगा और अंत होगा. ठीक, तो कहने का मतलब है कि अगर आप स्टेप्स को ऐसे ही सिंपली लिख दीजिए कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, दैट इज एल्गोरिदम. और
उसको डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट कर दीजिए, दैट इज फ्लो चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है और जाहिर सी बात है कोई भी आप प्रोग्राम करते हैं तो आप इस चीज को भले कॉपी पेन पे करें ना करें, लेकिन आपके वो प्रोसेसेस तो दिमाग में एक बार डायग्रामेटिकली बन तो जरूर जाते हैं। कि आपको अगर कोई कह दे कि आप एक एंकर टैग लगाइए, एक लिंक लगाइए, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे, स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे। तो एक मन में बना ना कि एक प्रोसेस ये फॉलो करना है, ठीक वही चीज ये होता हर जगह। जब आप कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम बनाते हैं तो इस चीज की जरूरत आपको वहां जरूर पड़ेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट सपोर्ट द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। कैसे कैसे सपोर्ट करता है? पहले तो इफ स्टेटमेंट, यदि ऐसा हो तो क्या हो। दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स मतलब यदि ऐसा हो तो क्या हो, अगर ना हो तो क्या हो। तो इसमें उसको पास, जैसे इसमें आपके पास एक ऑप्शन रहेंगे, इसमें दो रहेंगे। ये होता है नेस्टेड इफ एल्स इफ। इसमें कई सारे कंडीशन जब लगाने हो तब इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। शुरू करते हैं इफ स्टेटमेंट से। The if statement is the fundamental control statement that allows JavaScript to make decisions and execute statements conditionally. इसकी सिंटैक्स कैसे है? सिंटैक्स मैंने आपको पहले ही बताया था। सिंटैक्स का मतलब होता है उसको लिखने का तरीका, फॉर्म। ठीक, एक फॉर्मेट, किस तरीके से उसको लिखते हैं। सिंटैक्स को अगर आप जनरली रन कराइए तो रन नहीं करेगा, ये आपको बस प्रोसेस बताता है, ये एक फॉर्मेट बताता है कि किस तरीके से आपको लिखना है। The syntax for basic if statement is as follows। ऐसे लिखते हैं, पहले if लिखेंगे, फिर अपना एक्सप्रेशन देंगे कि जैसे a greater than b, ये इस तरह की कोई एक्सप्रेशन देंगे। तो अगर a greater than b हो तो क्या करना है वो यहाँ पे आप देंगे। Statements to be executed if expression is true। ठीक, बस। अगर false होगा तो फिर else लगाना पड़ेगा। Here a JavaScript expression is evaluated. If the resulting value is true, the given statement are executed। यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए if a greater than b हमने दिया, तो अगर a की वैल्यू b से ज्यादा होगी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, बस। ठीक, बहुत सिंपल है समझना। If the expression is false, then no statement would be executed। ठीक, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, a ग्रेटर देन b नहीं हुआ, तो ये इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसको छोड़ के भाग जाएगा, इसको कंसीडर ही नहीं करेगा। ठीक, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल यूज कंपैरिजन ऑपरेटर्स व्हाइल मेकिंग डिसीजंस। तो ज्यादा ये भी वही चीज कह रहा है जिसका एग्जांपल मैंने पहले ही ले लिया था कि ज्यादातर टाइम आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स मतलब क्या है, आपको ऑपरेटर्स मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बता दिया था। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, नॉट इक्वल टू हो सकता है, डबल इक्वल टू ऐसे हो सकता है। ठीक, यहाँ पे एग्जांपल है इनका। ट्राई द फॉलोइंग एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ द इफ स्टेटमेंट वर्क्स। ठीक, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको रन कराते हैं, साथ में आपको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं इसको। इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि अब ये फर्स्ट तो नहीं रह गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये HTML की जितनी वीडियोस में भेजता हूँ वो समझ में आ जाती होंगी। कहीं कोई डाउट तो आपने पूछा नहीं, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ समझ में आ जाती होंगी। ठीक, इसको रन कराते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा गया है, एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखी गई है कि यहाँ पे हम एज इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे एज को इसने किया है कि अगर 18 से ऊपर हो तो क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग प्रिंट हो जाए, और अगर ना हो तो ना, वो उसके आगे कंसिडर कुछ भी नहीं करेगा। तो 18 से ऊपर की ड्राइविंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने एक कंडीशन दी हुई है। ठीक, किस पे? पहले चलिए, आपको फिर से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए डिटेल में आपको एक एक चीज इसकी बता दूं। इसने एक एज नाम का एक वेरिएबल लिया है, ठीक, एक कंटेनर लिया है, ठीक,
वेरिएबल का मतलब है जो वेरिएट करता रहा है, बदलता रहा है। तो इसमें एक एज नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें इसने वैल्यू स्टोर की है 20। ठीक, उसके बाद इसने एक कंडीशन लगाई है कि यदि एज जो है 18 से ऊपर हो, एज ग्रेटर देन 18, ठीक, तो क्या प्रिंट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग। मतलब 18 के ऊपर हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, प्रिंट करा देता है। ठीक, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो क्या करेगा, एज इट इज यही मैसेज आपके सामने लाके रख देगा, आपको पता ही है। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे 20 है एज, तो क्या कर रहा है, क्या प्रिंट कर रहा है देखते हैं, इसको सेव कर देते हैं, क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग। ठीक, अगर इसी एज को हम क्या करते हैं 10, सॉरी 100 हो गया, ज्यादा बूढ़ा हो गया, 10 कर देते हैं तो क्या होगा देखो, नहीं कुछ नहीं, कोई मैसेज नहीं। ठीक, अगर इसमें हमने एक कंडीशन लगाई होती एल्स की भी कंडीशन लगाई होती तो हम दूसरा मैसेज भी प्रिंट कर सकते थे। तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते, अभी एक ऑप्शन है। ठीक, बहुत सिंपल है समझने के लिए, इसको इसने स्क्रिप्ट के अंदर रखा है, आपको पता ही है। ठीक, पैराग्राफ इसने ऐसे ही समझाने के लिए रखा है, इसको ना भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं। एज को लाइए 100 करके भी देख लेते हैं, एक ही बात है, जब 18 से ऊपर रहेगा 100 साल का बंदा भी क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग। क्यों, क्योंकि यहाँ कंडीशन लगी हुई है कि एज, इफ एज ग्रेटर देन 18, अगर एज 18 से ज्यादा हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यही चीज उठा के वहां पे लिख दो, और अगर ना हो तो कुछ नहीं, भूल जाओ, कुछ भी कंसिडर नहीं करना। ठीक, तो काफी सिंपल था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली वीडियो में आपको इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, एल्स भी इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक, थैंक यू।